प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आपको अगला वीडियो आपके पास तुरंत आए इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सुनें। आज का जो विषय है कि पुण्य पाप की कथा, तो इसको सुनिए। इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं राम से, तो इसको सुनो कि हे रघुनंदन, इसी विषय में गंगा जी के तट पर मुनि कुमारों में जो परस्पर भाई थे वो संवाद हुआ था, उसे सुनो। गंगा के तट पर एक महर्षि निवास करते थे जिनका नाम दीर्घतमा था। उन्हें समय ज्ञान प्राप्त हो चुका था और उनके दो पुत्र थे जिनका नाम पुण्य और पावन था। समझ रहे हैं आप? पुण्य और पावन। इनमें पुण्य तो ज्ञान पुत्र थे, किंतु पावन ज्ञान का अधूरा ही रह गया, ज्ञान पावन का। और तदंतर दीर्घतमा ने 100 वर्ष पूरे होने पर अपना शरीर त्याग कर दिया एवं ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात उनकी पत्नी ने भी योगिक क्रिया द्वारा शरीर को त्याग दिया। दोनों के परलोक गमन हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र पुण्य स्थिर चित हो उनकी यंत्येष्टि कर्म में प्रविष्ट हुए, किंतु पावन विलाप करने लगा। तब पुण्य ने उसे कहा, वत्स, ये शोक और अंधता यानी मोह का एकमात्र कारण है। तुम इसे घनीभूत क्यों बना रहे हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी माता जी के साथ परम पद को प्राप्त हो गए हैं, वही उसका अपना ही स्वरूप है, सब प्राणी को अधिष्ठान है। तो ये जो कथा है ये वशिष्ठ जी की है। तो अपनी मोहजनित ममतामयी भावना के कारण ही पिता के लिए शोक कर रहे हो। वे ही तुम्हारे माता थी, न वे तुम्हारे पिता थे, और तुम्हारे सहस्त्रों पिता हो चुके हैं। मतलब आत्मा के ये हकीकत है, आपके, हमारे या किसी और के, स्त्री के, पुत्र के, जाने कितनी बार, करोड़ों बार जन्म हो चुका है। कोई कहीं पुत्र बनता है, कोई पिता बनता है, कोई भाई बनता है, कोई चाचा बनता है, ये खेल चलता रहता है। तो उन माता पिता के भी असंख्य पुत्र हो चुके हैं, केवल तुम ही उनके पुत्र नहीं हो। मनुष्यों के जन्म जन्म में बहुत से पुत्र होकर कथा गाल में जा चुके हैं। वत्स, यदि स्नेह के कारण माता पिता पुत्रों के लिए शोक करना ही उचित हो तो पहले ही जन्म में जो सहस्रों माता पिता हो चुके हैं उनके लिए शोक क्यों नहीं किया जाए? बीते हुए दूसरे जन्मों में जो तुम्हारे बंधु धन वैभव नष्ट हो गए उनके लिए भी शोक क्यों नहीं करते? तुम्हारे बहुत से बंधु मृग शरीर धारण कर रहे हैं, उनके लिए तुम्हें शोक क्यों नहीं करते? इसी जम्बू द्वीप में तुम पहले अन्नान्य बहुत सी योनियों में सैकड़ों हजारों बार जन्म ले चुके हो। मैं अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा तुम्हारे और अपने पूर्व जन्म के वासना क्रम को देख रहा हूँ। मेरी भी बहुत सी योनियाँ अनेक बार बीत चुकी हैं। आज मैं अपनी सूक्ष्म बुद्धि से उनको देखता हूँ और स्मरण करता हूँ। ये आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इनमें से किन किन के लिए हम दोनों शोक करें और किन के लिए खुशी, किन के लिए दुख प्रकट करें? संसार में तो ऐसी ही गति है। पावन मन में अहंभाव के रूप में स्थित इस प्रपंच भावना को त्याग करके तुम उस गति को प्राप्त करो जो आत्मज्ञानी पुरुषों को उपलब्ध होती है। बस तुम शांतचित होकर आत्मा को जो भाव है अभाव से मुक्त या जरा या मृत्यु से रहित है स्मरण करो। मन में मूढ़ता न लाओ। न तुम्हारा जन्म हुआ, न कोई तुम्हारा माता है, न पिता है। ये आप पहले समझ लो महाराज। केवल तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, दूसरे कोई नहीं हो। ये पुण्य है, ये पावन है इत्यादि कल्पनाओं के रूप में मिथ्या ज्ञान ही नृत्य कर रहा है। पुण्य के इस प्रकार समझने पर पावन को परमात्म तत्व का दृढ़ निश्चय हो गया। तदनंतर समय आने पर वे दोनों परम निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो हे रघुनंदन, इसीलिए इस असंख्य तृष्णाओं
कि निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय त्याग ही है, उसको पोषना नहीं है। वैसे भोगों के चिंतन से चिंता बढ़ती है और उसके चिंतन ना करने से चिंता मिट जाती है। मन वैराग से ही पूर्णता को प्राप्त होता है। जिनके चित्त में किसी लौकिक वस्तु का स्मरण नहीं होता, उन लोगों के लिए तीन लोगों का ऐश्वर्य कमल गट्टे के समान अत्यंत तुच्छ है। चित्त के नष्ट हो जाने पर उस परम पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहाँ फिर नाश का भय नहीं रहता। ये जो व्याख्यान है, ये जो कथा है, इसको अगर आप सुनेंगे तो इसका सार ये होता है कि आप वैरागपूर्ण कार्य करें इस संसार में। यानी किसी वस्तु या मनुष्य या स्त्री या किसी जानवर या मकान या किसी स्थान में वासना ना करें, यानी उससे बार बार वहाँ या उसके लिए चिंतन ना करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आत्मा निर्लेप रहेगी, और आत्मा निर्लेप रहेगी तो वो स्वतंत्र है। और अगर आप इन चीज़ों में वासना करते हैं तो बंधन होगा, और बंधन से आत्मा को कष्ट होता है, और फिर बार बार आपको जन्म मिलता रहेगा। और किस योनि में मिलेगा और कैसे जन्म मिलेगा, मनुष्य में मिलेगा, पशु में मिलेगा, पक्षी में मिलेगा, या रेंगने वाले जानवरों में मिलेगा, या कीट पतंगों में मिलेगा, ये तुम्हारे कर्मों के आधार पर परमात्मा आपको जन्म देगा। तो भाई और बहनों, आप वैरागपूर्ण कर्म करें। तो मैंने ये जो कथा सुनाई, ये बहुत ही समझने लायक है कि पुण्य और पाप क्या होता है, और करने लायक जो कर्म है वो क्या है। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले वैराग। अगर आप गृहस्थ में रह कर के आप वैराग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गृहस्थ में रह कर के वैराग ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, आप नियमबद्ध तरीके से अपना कार्य करें, समय पर उठिए सुबह, और परमात्मा का जाप ध्यान चिंतन पठन पाठन आदि करें, और फिर अपने दैनिक गृहस्थ के कार्यों को करें। उसको करने के बाद शाम को फिर आप इस दैनिक क्रिया में लग जाएं। तो फिर श्रवण मनन ध्यान चिंतन करें, और फिर आप खाना वगैरह खा करके फिर आप शयन करिए। तो आप अपनी दिनचर्या को बांधिए, अब नियमबद्ध तरीके से, उसमें आसक्ति मत करिए, जो टाइम पे आता है उसको करिए। यानी इस दिमाग को, बुद्धि को आप ठाली मत छोड़िए, इसको कहीं ना कहीं इसको लगाते रहिए। तो भाई और बहनों, मैं तो ये की बात कहना चाहता हूँ कि आसक्ति का अगर त्याग कर दिया तो तुम्हारा नाश हो गया, जो मान के चलो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आसक्ति जो होती है उसका त्याग कैसे करें। उसका त्याग ऐसे करें आसक्ति का कि उसके किसी वस्तु में आप ज़्यादा चिंता मनन ना करें। अगर उसका आप मान के चलो तुमने वैराग को, आसक्ति को त्याग दिया, कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर आप कर्मों में लिप्त हो जाओगे, और कर्मों में लिप्त हो जाएंगे तो फिर मन लिप्त होगा, और मन लिप्त होगा तो फिर आप पाप करना ये अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए वासना को हटाइए और आसक्ति से रहित कर्म करिए। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।